इधर आ। क्या बात है, कैसे हंस रहा है? मालिक इसमें मारने की कौन सी बात है? अरे किस लिए ऐसे हो? हर जबान चलाता है। मार क्यों रहे हो फिर आप? मार क्यों रहे हो? हराम की खाने की आदत पड़ गई, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, एक पैसा भी नहीं खाने दूंगा। मुंशी जी, इसमें हराम के खाने वाली कौन सी बात है? हमारी तो वैसे भी छुट्टी है, हमारी ट्रेन का टाइम नहीं हुआ था, इसलिए आगे थे काम करने के लिए। छुट्टी? कैसी छुट्टी? अरे किसने छुट्टी कर दी? पहले जो छुट्टियां कर ली है ना वो कर ली होंगी, लेकिन अब तुम्हारा बाप आ गया इस भट्ठे पे। अगर मुझसे पूछ के कोई भी छुट्टी ली तो ठीक होगा, नहीं तो यहाँ से परमानेंट छुट्टी कर दूंगा तुम्हारी। हमें हर साल रमज़ान पर छुट्टियाँ मिलती है और वैसे भी हमारे 5 दिन बाद रमज़ान शुरू होने वाले हैं, इसलिए हमने छुट्टी ली है। मुंशी जी, जैसे आप लोग अपने त्योहारों पे छुट्टी करते हो ना, वैसे ही ये हमारा त्यौहार है और हर मुसलमान अपने त्योहारों पे छुट्टी करता है। मुंशी जी, नसीर और अब्दुल ठीक कह रहे हैं, होली और दिवाली पे हमारी भी तो छुट्टियां होती हैं, तो फिर इनकी क्यों नहीं? मुंशी जी, आपसे पहले जो यहाँ पर मुंशी जी थे उन्होंने तो कभी हिंदू और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं किया, पर आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आप हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग अलग रखते हो। मुंशी जी, ये सब धर्म एक है और सबका भगवान एक है। ये धर्म और ये जाति भगवान ने नहीं बांटे, ये इंसानों ने बांटी हुई है। वाह भाई वाह, मेरे भट्ठे पर तो सभी वकील हो गए और सभी अपनी एडवाइस पेश कर रहे हैं। पर ध्यान रखना, तुम्हें पता है ना मैं जज हूं, और जज का फैसला जो भगवान का फैसला होता है ना, वो मेरा फैसला है। जिसको यहाँ पर काम करना है ना भट्ठे पे, वो काम करो, और जो छुट्टी जाना चाहता है ना वो परमानेंट जा सकता है यहाँ पे। आप कौन होते हो हमें छुट्टी देने वाले ना देने वाले? आप इस भट्टे पे मुंशी हो, मालिक नहीं। हम बड़े मालिक से बात करेंगे, समझ गए? खामोश, बकवास करता है। और क्या मालिक मालिक लगा रखी है? इस भट्टे का मालिक मैं हूँ। और ऐसा कर, वहां झुग्गियों में जा और अपना बोरिया बिस्तर समेट और यहाँ से दफा हो जा। आपके कहने से नहीं जाएंगे हम। जबान लड़ाता है। मेरे बड़े भाई, बात कैसे उठा रहे हो आप? अच्छा, दिमाग खराब है तेरा, आग लगा दूंगा। भागो ऐसे। मार क्यों रहे फिर आप? क्या है, मैं काम क्यों नहीं करता? मुंशी जी, मालिक से बात करते हैं। पुष्पा बहन जी, इस घमंडी इंसान से बात करने का कोई फायदा नहीं है, चलो मालिक से बात करते हैं। अरे मैं कहता हूँ 20 बार समझा दिया तेरे को। बकवास कर रहा, भागो ऐसे। चलो आप आ जाओ, मालिक से बात करेंगे। मुंशी जी, आपने नसीर और अब्दुल के साथ अच्छा नहीं किया। अरे आप जैसे ही लोग तो हैं जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम में दरार डाल रखी है, भाई भाइयों में फर्क कर रखा है। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो? छुट्टी तो मांगी है, क्या आप छुट्टी नहीं दे सकते? और वो भी इनके त्योहार पे ही इन्होंने छुट्टी मांगी है ना। ऐसा है, मैं ज्यादा भाषण सुनने का आदी नहीं हूँ। अगर काम करना है ना तो ठीक से काम कर, नहीं तो तेरा भी हाल इन जैसा होगा। ज्यादा बातें बनाती रहती, काम कुछ करना नहीं। काम तू क्या सुन रहे हैं यहाँ पे? भाग यहाँ पे। मुंशी जी, हम और ध्यान रखे, अगर तूने भी कोई ऐसी हरकत की ना तो तुझे भी छुट्टी कर दूंगा। बकवास कर रखी है दोनों ने, काम कर। मुंशी जी, सुबह से शाम तक हम काम ही करते हैं। क्या और काम करते हो तुम? क्या हम अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते क्या? अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते? सुबह से देख रहा हूँ एक लाइन क्लियर नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? सारा तो कर दिया है काम। मेरे साथ जबान लड़ाने की जरूरत नहीं पुष्पा, नहीं तो तेरा हाल ऐसा कर दूंगा समझ में नहीं आएगा। नसीर और अब्दुल ने ठीक ही कहा था मुंशी जी, अब तो बात बड़े मालिक से करनी ही पड़ेगी। चला, इस भट्टे का मालिक मैं हूँ, मुंशी बात करनी पड़ेगी। आ जाते हैं। छुट्टी के चक्कर में अपना ये काम खो दे, बाकी भट्टों की लेबर भी पूरी हो चुकी है और हमें काम भी नहीं मिलेगा। छोटे, क्या हम इस मुंशी के चक्कर में अपने परवरदिगार, अपने खुदा को भूल जाएं? एक काम करते हैं, एक बार बड़े मालिक से ज़रूर मिलते हैं। और मुझे पक्का भरोसा है बड़े मालिक है ना, हमें रमजान की छुट्टी ज़रूर देंगे। वो इतने निर्दयी नहीं है जितना ये कमीना मुंशी है। चलो चलो चलते हैं। जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुए हैं, तब से हम भाइयों में दुश्मनाई की आग बढ़ती जा रही है। पता नहीं ये कब ख़त्म होगी। ख़त्म कैसे होगी? जब तक इस भट्ठे पर या इस देश में मुंशी जैसे लोग होंगे ना, तब तक अपने भाईचारे में ये दुश्मनी की आग बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती जाएगी। पुष्पा दीदी, क्यों ना हम
नसीर और अब्दुल के साथ मिलकर मालिक को ये बात बता दे कि मुंशी जी ने नसीर और अब्दुल के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया है। इससे हमारा भाईचारा और प्रेम भी बना रहेगा, क्योंकि जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई है ना, तब नसीर और अब्दुल दोनों हमारे साथ खड़े हुए हैं और आज हमें भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। चलो फिर चलते हैं। चलो चलो मालिक से। अब आप ये बताओ, आखिर हम करें तो क्या करें? आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कुछ करना है मैं करूँगा। मैं मुंशी से बात करता हूँ किसकी गलती है किसकी नहीं, ठीक है? मालिक, आपको तो पता है ये भट्टा मेरी जन्मभूमि है और इसको मैं छोड़ना नहीं चाहता। मालिक, अगर मुंशी जी का यही व्यवहार रहा तो हमें मजबूरन ये भट्टा छोड़ना पड़ेगा मालिक। हाँ मालिक, नसीर और अब्दुल दोनों सही बोल रहे हैं। मुंशी जी ने इनके साथ ये दुर्व्यवहार किया है और हमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ मालिक, जरा सी छुट्टी की तो बात थी। हम भी तो अपने त्योहार पे छुट्टी करते हैं और इनका भी त्योहार था। मुंशी जी ने साफ इनकार कर दिया कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी और अगर किसी से भी बताया तो तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। और इन दोनों पर उन्होंने हाथ भी उठाया है। शमशेर, मुंशी को बुला के लेके आओ। ठीक है मालिक। पुष्पा, तुम लोगों का आपस का प्रेम देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आजकल तो रिश्तों में भी इतना प्रेम नहीं है और आप अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी एक दूसरे की सपोर्ट में खड़े हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे भट्टे पे इतने अच्छे लोग काम करते हैं। मालिक, इस भट्टे पर मुझे 10 साल हो गए यहाँ रहते हुए। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि पुष्पा बहन हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ। हमेशा मैंने अपनी बहन ही समझा इसको, लेकिन मुंशी ने। आ गए मालिक। जी मालिक। मुंशी जी, हमने कभी तुम्हें नौकर और अपने आप को मालिक होने का कभी एहसास होने दिया है? नहीं मालिक। तो फिर तुम इन लोगों के साथ ये व्यवहार क्यों कर रहे हो? अरे मालिक, कहाँ भी इनकी बातों में आ गए। मुझे तो काम पहले है और ये छुट्टियां मांग रहे हैं। मैं छुट्टियों को नहीं देखता, मुझे तो बस काम चाहिए, भट्टे पर काम। आपकी बात को दाद देनी पड़ेगी। इतने वफादार मुंशी शायद ही किसी मालिक को मिलते हैं। मुंशी जी, इधर आओ। भट्टे का जो मुंशी होता है ना, वो भट्टे का सेकंड मालिक होता है। मालिक की गैर हाजिरी में किसको हटाना है, किसको रखना है, किसको कितने पैसे रखने हैं, सब करता धरता मुंशी होता है। और जो ये जिनको तुम लेबर समझते हो, मैं इन लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ, क्योंकि इन लोगों की मेहनत से ये भट्टा चल रहा है। तुम्हारा भी परिवार चल रहा है। तुमने अपने बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाते होगे, अच्छे कपड़े भी पहनाते होगे, है ना? है, कहाँ से आता है वो पैसा? भट्टे से ही आता होगा ना? बिल्कुल जी। और मैं भी अच्छे कपड़े इस भट्टे की कमाई से। और जो ये हमारे परिवार का हिस्सा है, जिनको तुम जैसे लोग लेबर समझते हो, ये पूरी जिंदगी एक दो कपड़ों की ड्रेस में ही निकाल देते हैं। इनके अपने घर भी नहीं होते, ये झुग्गियों में रहते हैं, क्योंकि ये दूसरों का घर बनाने में अपना घर बनाने की फिक्र को छोड़ देते हैं। इनके चेहरे पे देखना, हमेशा खुशी मिलेगी। और हम जिनके पास 2 पैसे हैं, उनके चेहरों को गौर से देखना। उनके चेहरे कैसे मिलेंगे? ऐसे, ये चेहरे हैं। पता है किस लिए? हम बेईमानी, हरामी और गंदी सोच के इंसान हैं। 2 नंबर का पैसा कमाने में जुटते हैं। जिनके पास 2 पैसे नहीं है, जो गरीब है, उनको अपनी जूती के नीचे रखने की औकात रखते हैं। तेरे को कुछ अच्छा सोच के रखा था, लेकिन तेरे जैसे गंदे इंसान की मेरे भट्टे पे कोई जरूरत नहीं है। फालतू बोलने की कोशिश मत कर। अब मुझे माफ कर दो,
क्योंकि इन बातों से मैं ऊपर उठ चुका हूं, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। इस भट्ठे से 2 मिनट के अंदर निकल जाओ, निकल जाओ, कोई गलती नहीं। मालिक गलती होगी मालिक। मैं कह रहा हूं निकल जाए यहां से, निकल। आप लोगों के साथ कोई भी किसी तरह का गलत व्यवहार करता है, आगे कोई भी मुंशी आए उसको मत बोलो, आप मुझे बोलो, ठीक है? किसी की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो दोस्तों यही कहूंगा कि ईश्वर ने तुम लोगों को 2 पैसे दिए हैं, घमंड मत करो, क्योंकि तुमसे भी ज्यादा पैसे वाले जो लोग थे उनकी शमशान घाट के अंदर चिताओं की राख उड़ रही है, कोई वजूद नहीं है, उनके फोटो भी नहीं है। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सबको इस मिट्टी में दफन होना है। फिर कौन हिंदू कौन मुसलमान, ये हम भाई है सब, वही खून है, वही जानवरों का खून है, लाल रंग वही इंसानों का रंग है। फिर काहे का धर्म, धर्म बनाने वाले, नफरत पैदा करने वाले ये इंसान हैं, ईश्वर नहीं है, भगवान एक ही है। उसकी पूजा करो, इस भेदभाव को खत्म करो, आपस में प्रेम के भाईचारे को बढ़ावा दो। हरे